क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवैल्यूएट देम। नीचे दिए जितने भी मैट्रिसेस हैं इनका डिटरमिनेंट फाइंड करें और उसको कैलकुलेट भी करें। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का सिंबल डालेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे डिटरमिनेंट के ये सिंबल आ जाएंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है जो या जो डायगोनल एलिमेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, फिर उसके बाद ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं बी सी ये आ जाएंगे। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड होगा। और डिटरमिनेंट एक रियल नंबर होगा और डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो अब आते हैं बारी बारी तमाम का हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 6 माइनस 4 1। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे डायगोनल एलिमेंट, 5 मल्टीप्लाई 1 और माइनस फार्मूले में है, और 6 मल्टीप्लाई माइनस 4। तो 5 1 जार 5, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 6 4 जार 24, 5 प्लस 24 29। उसके बाद बी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का सिंबल और यहाँ पे भी 4 माइनस 2 5 13। तो डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 मल्टीप्लाई 13 माइनस फार्मूले में, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5। कैलकुलेट करें, 4 13 जार 52, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5 जार 10, इससे आ जाएगा 62। उसके बाद सी का डिटरमिनेंट फाइंड करें। तो सी डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 11 7 माइनस 6 5। डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले में 7 मल्टीप्लाई माइनस 6, 11 5 जार 55, माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 7 6 जार 42, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 5 9। डी का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डी डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 6 माइनस 8 माइनस 9। डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, माइनस फार्मूले में डिटरमिनेंट के, और उसके बाद फिर 6 मल्टीप्लाई माइनस 8। तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 9 माइनस 45, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और 6 8 जार 48, 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 4 प्लस 4 9। सॉरी सब्ट्रैक्ट होंगे, 48 माइनस 45 प्लस 3। इसके बाद ई मैट्रिक्स दिया गया है, डिटरमिनेंट फाइंड करें। तो ई डिटरमिनेंट इक्वल टू 2p माइनस 3q और r माइनस एस। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, तो 2p मल्टीप्लाई माइनस एस माइनस डिटरमिनेंट के फार्मूले में, फिर माइनस 3q मल्टीप्लाई r। तो माइनस 2ps माइनस इंटू माइनस प्लस 3qr। उसके बाद एफ मैट्रिक्स दिया गया है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एफ इक्वल टू 1 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस डिटरमिनेंट के फार्मूले में, और 0 मल्टीप्लाई 0। तो 1 1 जार 1 माइनस 0 1। जी मैट्रिक्स दिया गया है। तो डिटरमिनेंट ऑफ जी इक्वल टू 6 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 3। तो डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस डिटरमिनेंट वाला, फिर बी सी के माइनस 11 माइनस 1, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 18, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 11 1 जार 11, माइनस 18 माइनस 11 ऐड हो जाएंगे साइन माइनस का, माइनस 29। एच मैट्रिक्स दिया गया है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एच इक्वल टू ए सी 0 0 बी। तो डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, ए सी मल्टीप्लाई बी माइनस ये वाला, उसके बाद बी सी 0 मल्टीप्लाई 0।
तो ये आएगा ए बी सी -0, तो ए बी सी। नंबर 2, फाइंड विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। बताएं कि नीचे दिए मैट्रिसेस में से कौन से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो ऑलरेडी जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, उसका जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई और माइनस, फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है जैसा कि बी सी है वापस में मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे या इनको इवालुएट करेंगे तो इससे क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। और ए डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स नहीं होगा बल्कि एक रियल नंबर होगा। अब इसकी फिर दो सूरतें हैं। अगर ए डिटरमिनेंट रियल नंबर में 0 के बराबर हो तो फिर एक कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए डिटरमिनेंट नॉन जीरो नंबर हो तो फिर ए मैट्रिक्स कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इन तमाम मैट्रिक्स को हमने देखना है कि कौन से इनमें से सिंगुलर है, कौन से नॉन सिंगुलर। मीन्स किसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है और किसका नॉन जीरो। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो वो सिंगुलर कहलाएंगे, अगर नॉन जीरो नंबर आ रहे हैं तो वो फिर नॉन सिंगुलर कहलाएंगे। डिटरमिनेंट यहाँ से फाइंड करना शुरू कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे 5 1 माइनस फॉर्मूले में 3 × 2, तो 5 1s are 5 minus 3 2s are 6, तो 5 - 6 -1 और -1 नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर नहीं, इसलिए क्या होगा, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बी की तरफ आते हैं तो बी डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 3 - 6 -2 4, तो डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले में, फिर -6 × -2, तो 3 4s are 12, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 12 आएगा, 12 - 12 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 के बराबर, सो बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स पे आते हैं तो सी डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। 3a - 2b 2a + b, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3a × b माइनस डिटरमिनेंट के फार्मूले में -2b × 2a, तो ये आएगा 3ab माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2s are 4 4ab, इससे आ जाएगा 7ab, तो सी डिटरमिनेंट 7ab विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। -3 -6 2 -4, तो डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, -3 × -4 माइनस ये वाला, फिर बी सी -6 -2 -3 -4 +12 माइनस इंटू माइनस प्लस +12, तो 12 + 12 24 नॉट इक्वल टू 0, since determinant not equal to 0, so D is a non-singular matrix. Question number 3, find the adjoint of the following matrices. नीचे दिए matrices का adjoint find करें। तो अगर A एक मैट्रिक्स है A B C D, तो adjoint of A एक और मैट्रिक्स होगा और इसमें क्या होगा, A और D की पोजीशन चेंज होगी, A D की जगह पे D A की जगह पे, जैसे यहाँ नजर आ रहा है D यहाँ पे आ गया और A यहाँ पे चला गया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है B और C, तो इनके साइन तब्दील होंगे, B है तो -B बनेगा, +C है तो वो -C बनेगा। तो एडजेंट ऑफ ए एक और मैट्रिक्स आ रहा है, एडजेंट ऑफ ए कोई रियल नंबर नहीं, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं। तो एडजेंट हम मालूम करेंगे तमाम मैट्रिक्स का। तो एडजेंट ऑफ ए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशनें चेंज करेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन +2 -2 +3 -3। उसके बाद बी मैट्रिक्स है तो एडजेंट ऑफ बी, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशनें चेंज होंगी, 3 यहाँ पे -3 यहाँ पे, -1 +1 इसकी साइन तब्दील, +2 -2 उसके भी साइन तब्दील।
सी मैट्रिक्स का एडजेंट मालूम करें, एडजेंट ऑफ सी, तो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज, वो यहाँ पे और 1 यहाँ पे, इसके साइन तब्दील, -4 + 4 + 3 तो -3। डी मैट्रिक्स है तो एडजेंट ऑफ डी, एक और मैट्रिक्स आएगा तो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज, -3 यहाँ पे, -4 यहाँ पे, इन दोनों के साइन तब्दील, +6 तो -6 +2 तो -2। Question 4. Find the multiplicative inverse of the following matrices if they exist. नीचे दिए मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें अगर वो पाए जाते हों। इससे क्या मालूम हो रहा है कि मैट्रिक्स में से कुछ मैट्रिसेस ऐसे हैं कि जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होंगे, मुमकिन होंगे, और कुछ के नहीं होंगे। तो अगर मुमकिन है तो वो हम फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझने से पहले हम जरा एडिटिव इनवर्स की तरफ आते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर ए और बी का सम नल मैट्रिक्स के बराबर आए या जीरो मैट्रिक्स के बराबर आए तो ए बी का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा और बी ए का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो अगर वो मैट्रिक्स ए है तो बी के लिए लाजमी है कि वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर हो, यानी ए के जितने भी एलिमेंट है उनके के अगर साइन तब्दील किए जाएं तो वो भी नेगेटिव ऑफ ए बनेगा, तो तब जाके इनके सम की सूरत में नल मैट्रिक्स आएगा। मालूम हुआ कि हमें एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना हमारे लिए आसान है। सिंपली उनके एलिमेंट्स के साइन तब्दील कर लेंगे तो उससे क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, तो वो थोड़ा सा हम यहाँ पे बयान कर लेते हैं। सपोज ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो अगर उनके प्रोडक्ट से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, नल मैट्रिक्स की बजाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो हर मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे ए अगर मैट्रिक्स है तो बी के लिए क्या होना जरूरी है, नेगेटिव ऑफ ए होना जरूरी नहीं बल्कि ए इनवर्स होना जरूरी है। तो तब जाके इनको जो फाइंड इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स क्या होगा, तो वो इससे मुख्तलिफ है टोटली। नेगेटिव ऑफ ए से ए इनवर्स होगा 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है और ए डिटरमिनेंट एक रियल नंबर है, इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो एडजेंट ऑफ ए पे ए डिटरमिनेंट को डिवाइड करेंगे तो उससे क्या आएगा, इनवर्स आ जाएगा ए मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पे वाज़ेह है कि ए डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर आए, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, अगर 0 के बराबर आए तो 1/0 से आएगा अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स इक्वल टू अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स फाइंड नहीं हो सकेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, इफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर होगा तो 1/0 से अनडिफाइंड आएगा, तो क्या बनेगा, एज ए होल ये फाइंड नहीं किया जा सके, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉन जीरो नंबर हो, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, इफ ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पे 1 पे वो डिवाइड भी हो सकता है और डिवाइड होने के बाद उससे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स पे ये नंबर डिवाइड भी हो सकेगा। तो फिर उससे क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एक और मैट्रिक्स बनेगा। तो ये इसके पीछे वो लॉजिक थी कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे बारी बारी आते हैं, तमाम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, तमाम मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि किन के ए इनवर्स फाइंड हो सकते हैं, किन के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो सकते हैं, किन के नहीं हो सकते। तो एक मैट्रिक्स दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट मालूम कर लेंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है तो आगे हमें एडजेंट मालूम करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनवर्स फाइंड ही नहीं हो सकेगा। तो अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर नेक्स्ट हम एडजेंट ऑफ ए भी मालूम करें, और फिर एडजेंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट को डिवाइड करेंगे तो उससे इनवर्स आ जाएगा। तो पहला हदफ हमारा क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। तो ए डिटरमिनेंट 4 3 1 1, so 4 multiply 1 minus 1 multiply 3. 4 ones are 4 minus 3, 4 minus 3 1। तो यहाँ पे वाज़े है ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, so A is a non-singular matrix.
therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब ये हमने फाइंड कर लिया। अब एडजेंट ऑफ ए की तरफ आएंगे। फाइंडिंग एडजेंट ऑफ ए। तो एडजेंट भी पढ़ लिया था कि इसमें इन दोनों के पोजीशन चेंज होंगे, वन यहाँ पे, फोर यहाँ पे, और इन दोनों के साइन तब्दील होंगे, -1 -3 बनेगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा लेंगे ए इनवर्स वाला। तो एज ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/a डिटरमिनेंट, तो वो है 1, और एडजेंट ऑफ ए 1 - 1 -3 × 4। 1/1 से 1 आएगा, तो 1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा या 1 इस पे डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो यही आ जाएगा 1 - 1 -3 4। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स। तो यही वो मैट्रिक्स है, यही ए इनवर्स वो मैट्रिक्स आया जो हमने भी कार्टून में फाइंड किया। अगर इसको हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, और यही इसकी वेरिफिकेशन के लिए तरीका भी है। इनका प्लॉट हम चेक कर लें, अगर वो आइडेंटिटी आ रहे तो ए इनवर्स हमने सही फाइंड किया होगा। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। बी मैट्रिक्स दिया गया, तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट को मालूम करें इसका। डिटरमिनेंट और बी इक्वल टू 3 4 1 2, तो ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, माइनस फार्मूले में फिर 4 × 2 4 × 1, 3 2 × 6 -4, तो इससे आएगा 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं। तो इज बी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो बी is a non-singular matrix, hence therefore B inverse exist मालूम किया जा सकता है। अब नो फाइंडिंग एडजेंट ऑफ बी, तो ये हमने बी डिटरमिनेंट फाइंड किया। अब क्या करेंगे, एडजेंट ऑफ बी, क्योंकि ये मालूम करना जरूरी है। मैंने जैसे पहले बताया कि अगर यहाँ पे 0 आ रहे हैं तो फिर इसकी मालूम करने की जरूरत भी नहीं है। 0 आने की सूरत में बी इनवर्स या इनवर्स सब पॉसिबल ही नहीं होगा। तो एडजेंट ऑफ बी, इन दोनों की पोजीशन तब्दील, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, और इन दोनों के साइन तब्दील -4 -1। उसके बाद बी इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी, उसका फार्मूला होगा 1/b डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ बी। तो बी डिटरमिनेंट क्या है, तो वो है यहाँ पे 2, और एडजेंट ऑफ बी 2 - 4 -1 3, 1/2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तमाम एलिमेंट से, या फिर 2 तमाम पे डिवाइड करें। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, 2/2 -4/2 -1/2 और 3/2। 2/2 से 1, 2 और 4 से -2, -1/2, ये 3/2। तो ये आ जाएगा बी इनवर्स। तो यही बी इनवर्स है। अगर हम यहाँ पे बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही इसकी वेरिफिकेशन है। सी मैट्रिक्स दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो 4 -3 -1 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 माइनस फार्मूले में, फिर उसके बाद -3 × -1, तो 4 2s are 8, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1s are 3, तो ये आएगा 5 इक्वल टू 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सिंस C determinant not equal to 0, so C is a non-singular matrix. Therefore, C inverse exists. Yeah, or multiplicative inverse of C exist. तो C का डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया, वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा है। अब हम ये एडजेंट ऑफ C मालूम कैसे करेंगे, एडजेंट ऑफ C, तो इन दोनों की पोजीशन तब्दील, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और इनके साइन तब्दील,
+3+1। उसके बाद सी इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी इक्वल टू 1/c डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ सी। 1/c डिटरमिनेंट तो वो है यहाँ पे 5 और डिटरमिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ सी तो वो हम यहाँ फाइंड के 2 3 1 4। अब 1/5 हर एक से मल्टीप्लाई करें या फिर हर एक पे डिवाइड करें। तो ये इस बार हम ये कर लेते हैं 1/5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई 2, 1/5 मल्टीप्लाई 3, 1/5 मल्टीप्लाई 1, 1/5 मल्टीप्लाई 4। इस तरह भी किया जा सकता है या 5 हर एक पे डिवाइड करें, वो तरीका भी सही है। तो 2/5, 3/5, 1/5, 4/5। तो ये आ जाएगा सी इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स दिया गया है और इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होगा? डी इनवर्स इक्वल टू 1/d डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ डी। सबसे पहले हम डी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, अगर वो नॉन जीरो नंबर आ रहा है तो फिर हम एडजेंट ऑफ डी भी फाइंड करेंगे और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो उससे डी इनवर्स फाइंड होगा। अगर वो जीरो के बराबर आ रहा है डिटरमिनेंट तो 1/0 होगा तो इससे क्या होगा? अनडिफाइंड। और तो डी इनवर्स क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ डी फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 0 -3 2 4। तो ये डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई माइनस फिर -3 मल्टीप्लाई 2, इसे आएगा 0 +6, इसे आएगा 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो एज डी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, so D is a non-singular matrix. Therefore, D inverse exists. D inverse फाइंड हो सकता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ D फाइंड हो सकता है। तो अब एडजेंट ऑफ D मालूम करेंगे। एडजेंट ऑफ D वो क्या होगा? इन दोनों की पोजीशन तब्दील, तो 4 यहाँ पे 0 यहाँ पे और इनके साइन तब्दील, ये +3 और ये -2। अब डी इनवर्स फाइंड करेंगे। डी इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ डी इनटू एडजेंट ऑफ डी। तो 1/डी डिटरमिनेंट, तो डी डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया था, तो 6 के बराबर आ रहा था। और एडजेंट ऑफ डी वो है 4 3 -2 0। तो 6 हर एक पे डिवाइड करेंगे या इस तरह भी लिख सकते हो एक और तरीका। डिटरमिनेंट एडजेंट ऑफ डी 4 3 -2 0 और इस पे 6 को डिवाइड करने इस तरह, ये भी पॉसिबल है। 4 डिवाइड बाय 6, 3 डिवाइड बाय 6, -2/6 और 0/6। इससे आ जाएगा 2/3, ये 1/3, 1/2 और ये -1/3 और ये 0। तो ये आ जाएगा डी इनवर्स। नंबर 4 ई मैट्रिक्स दिया गया है और इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, मींस ई इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम फार्मूले की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ई इनवर्स इक्वल टू 1/e डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ई। तो ई डिटरमिनेंट पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद अगर वो नॉन जीरो नंबर आता है तो फिर एडजेंट ऑफ ई मालूम करेंगे। अगर 0 के बराबर आता है फिर ई इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, वो फाइंड नहीं हो सकेगा। तो पहले ई डिटरमिनेंट होगा, ई डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट पहले मल्टीप्लाई होंगे फिर माइनस, फिर 0 × 0, 1 × 1 1 -0। तो इससे आएगा 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंस ई डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, so E is a non-singular matrix. Therefore, E inverse exists. ये हम फाइंड कर चुके हैं, डिटरमिनेंट नॉन जीरो नंबर आ रहा है। अब हम एडजेंट ऑफ ई फाइंड करेंगे। तो एडजेंट ऑफ ई
इससे एक और मैट्रिक्स आएगा और इसमें इन दोनों की पोजीशन तब्दील, तो पोजीशन तब्दील होने से फर्क नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम है, और इनके साइन तब्दील होंगे तो साइन जीरो से अगर आप लगाएं तो जीरो तो एक और न्यूट्रल नंबर, तो साइन लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अब फाइंड करेंगे ई इनवर्स, एज ई इनवर्स तो उसके लिए फार्मूला 1/a डिटरमिनेंट ई डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ई, तो 1/e डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट यहाँ पे आया 1 और एडजेंट ऑफ ई वो है 1001, 1 हर एक पे डिवाइड करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे।